अल्फाजे मेवात FM 107.8 सुनने वाले सभी साथियों को मेरा सलाम, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी आबिद हुसैन। स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मौसम और हम में। साथियों, इस कार्यक्रम में आज आप जानेंगे कि प्रदूषण का हमारी सेहत पर कितना असर पड़ता है, और यही नहीं साथियों, प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बारे में। साथियों, जाने अनजाने में हम कितना प्रदूषण करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि जो प्रदूषण हम फैलाते हैं उससे हमारे शरीर के लिए कितना बड़ा नुकसान है। जानलेवा बीमारियां तक प्रदूषण के कारण ही हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो साथियों, ये सब जानने के लिए हमने बात की है मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर से। आइए सुनते हैं उनसे कि प्रदूषण से हमें क्या क्या नुकसान है। जी सर, स्वागत है आपका अल्फाज़े मेवात में। नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले आप श्रोताओं को अपना तारुफ कराइए। मैं डॉक्टर नटवर सिंह, डिप्टी सिविल सर्जन, जिला अस्पताल नूह एट मांडीखेड़ा में कार्यरत हूँ। वैसे मैं नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत का हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो प्रदूषण है इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। प्रदूषण को हम 3 तरह के प्रदूषण में डिवाइड कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, यानी कि दूषित हवा, दूषित पानी और दूषित जमीन जी। ये तीनों प्रदूषण हमारे लिए डायरेक्टली, सीधे या फिर इनडायरेक्टली बहुत हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जी, हवा प्रदूषित है तो उसका हमारे लिए क्या नुकसान है। हाँ जी, देखिए, हम जीवित इसलिए क्योंकि हम सांस ले पाते हैं जी। तो हर सांस हमारे लिए कीमती है, और अगर वो सांस में जो हवा जा रही है अगर वो दूषित है, उसमें जहरीली गैसेज हैं, तो ऑटोमेटिकली समझने वाली बात है कि वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। वही हवा जो हमें जीवन दान दे रही है, अगर वो दूषित होगी तो वो हमें नुकसान भी पहुंचाएगी। इसमें एक चीज और आती है, इंडोर पॉल्यूशन। इंडोर पॉल्यूशन का मतलब है जो हमारे घर में पॉल्यूशन हो रहा है जी। ये बाहर वाले पॉल्यूशन से भी ज्यादा खतरनाक है। अब इंडोर पॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे गाँव में या इवन शहरों में कई घरों में चूल्हे पर रोटी बनाई जाती है। हाँ, चूल्हे पर रोटी बनाती है, उसमें उपले या फिर लकड़ियां जलाई जाती हैं, उससे धुआं पैदा होता है जी। अब ये धुआं आसपास खेलते हुए बच्चों के लिए या जो माँ खाना बना रही है उसके लिए बहुत हानिकारक है जी। तो इस धुआं के कारण लगभग ये स्टडी की गई है, उसमें ये पाया गया लगभग 10 साल तक उस औरत की लाइफ कम हो जाती है जो इस धुएं में जिसने जीवन भर खाना बनाया हो जी। और साथ ही साथ जो छोटे बच्चे हैं जो आसपास खेल रहे हैं उनके लिए भी ये अति नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है जी। अब इसमें नुकसान किस तरह से ये करता है ये मैं आपको बताता हूँ कि छोटे बच्चों में अगर छोटी उम्र में ही उनको धुएं वैसे वाले वातावरण में रखा जाता है तो ऐसे बच्चों को अस्थमा जी। या फिर और लंग फेफड़े की बीमारी होने का डर रहता है जी। साथ ही साथ बड़ों में भी ये जो पॉल्यूशन है आपको रेस्पिरेटरी डिजीज मतलब कि आपकी सांस लेने वाली बीमारियां और आपकी हृदय की बीमारियां ये दोनों कर सकता है जी। वो व्यक्ति वो पेशेंट जिनको पहले से ही कोई सांस की बीमारी है, अस्थमा है या फिर COPD एम्फाइसीमा है, उनमें कंडीशन और घातक हो जाती है जी। और जो नए लोग हैं जिनमें नहीं थे उनमें होने का डर रहता है। ये जो एयर पॉल्यूशन है, जो दूषित हवा है, इसका ज्यादा नुकसान सर्दियों में होता है जी। सर्दी होने के कारण जो धुआं है वो नीचे ही रहता है, ऊपर उठ नहीं पाता है जी। जी। तो हवा काफी देर तक दूषित रहती है, धुआं क्योंकि फैल नहीं पाता है, वो वहीं मेंटेन रहता है जी। तो सर्दियों में खासकर हमें अपने छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को और अपने आप को भी बचा के रखना है इससे।
जी साथियों, अभी आपने जाना कि वायु प्रदूषण से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। अब आप आगे ये भी जानेंगे कि अगर पानी प्रदूषित हो जाए तो उसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। पानी प्रदूषित हो जाए पहले तो, अब ये सांस लेने के बाद दूसरी जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है पानी। पानी के बिना भी हम जी नहीं सकते। तो सीधी बात, अगर पानी प्रदूषित होगा तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा ही, और हमारे अंदर गंभीर बीमारी जैसे लंग कैंसर, लिवर कैंसर, ब्लड कैंसर ये करता है। दूषित जमीन, तो जमीन प्रदूषण होता है हमारे केमिकल और अपने जो पेस्टिसाइड्स जो हम कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, और फैक्ट्रियां जो सीधे ज़मीन में अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को छोड़ रही हैं, उससे ज़मीन दूषित होती है। इसी प्रकार ये हमारे अंदर आके कैंसर, दिल की बीमारी वगैरह वगैरह कर सकते हैं। जी सर, अल्फाज मेवात के माध्यम से जो भी श्रोता सुन रहे हैं, आप अपनी तरफ से और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। जैसे मैं छोटी छोटी बातें करूँगा, जैसे घरों में हमारी माताएं बहनें जब झाड़ू देती हैं जी, उसमें धूल उड़ती है। ये धूल हमें एलर्जी, अस्थमा और बड़ी बीमारियां भी कर सकती है। इसलिए खासकर सर्दियों में ये नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें माताओं बहनों को हमेशा अपना मुंह ढक के झाड़ू लगाएं। इसके साथ साथ ही जैसे कई लोगों का काम होता है, जैसे कारपेंटर होते हैं या फिर किसी का जहाँ जिसका भी काम जहाँ धूल उड़ता है, जैसे पेंटर होता है, पेंट करता है वो, तो उसमें से कण निकलते हैं, ये सब हार्मफुल है हमारे लिए। हमेशा मास्क पहन के रखें ऐसा काम करते वक्त, वो भी जो काम कर रहा है और आस पड़ोस वाले भी। या फिर मास्क नहीं आप बाजार से खरीद नहीं सकते तो कोई डाटा वैसे मार लीजिए, आप अपने को चुन्नी ढक लीजिए या कोई अपनी स्वापी ढक लीजिए, अपने मुंह को से ढकिए। साथ साथ घर में जैसे नया पेंट होता है उसमें जो स्मेल आती है वो भी नुकसानदायक होता है, तो इन सब से बच्चों को दूर रखिए। ये सब कई नुकसान तो एकदम तुरंत हो जाते हैं, हमें उनका पता होता है। जैसे गर्म चीज़ हमने पकड़ी, हमारा हाथ जल जाएगा, तो हम गर्म चीज़ को ज़्यादा को नहीं पकड़ेंगे, कपड़े से पकड़ेंगे। लेकिन कई नुकसान थोड़े लेट होते हैं। तो ये नुकसान जो हम दूषित हवा ले रहे हैं, ये जब उम्र बढ़ जाती है ना, तब इनके नुकसान नज़र आते हैं। इसलिए जीवन भर हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचते रहें, जो आगे चल के हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। जी सर, आपने प्रदूषण से होने वाले नुकसानों के बारे में अल्फाज मेवात के माध्यम से श्रोताओं तक काफ़ी अच्छी जानकारी पहुंचाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार जी। साथियों, अभी आपने जाना प्रदूषण से होने वाले नुकसानों के बारे में और प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें ज़रूर दें। उसके लिए आप हमारे स्टूडियो के नंबर 98 131 64 542 पर फ़ोन करें। अब अपने साथी आबिद हुसैन को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए अल्फाज़े मेवात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। और चलते चलते आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।